हेलो एवरीवन, मैं आदिल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आदिल मैथ पर स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हमारे CHSL 2024 के एग्जाम हुए हैं तो उसकी कट ऑफ क्या जा सकती है और जो हमारे पिछले सालों की जो कट ऑफ है वो आखिर क्या रही है। तो वो आपके सामने मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, कितनी वैकेंसी थी, क्या हमारी कट ऑफ गई, तो उसी के आधार पे आज हम कट ऑफ की बात करेंगे। बाकी ये कि आपके जो एग्जाम थे वो 1 जुलाई से 11 जुलाई तक चले हैं। तो इसमें 1 से 11 तक आपके एग्जाम यानी 11 दिन चले हैं। तो इसमें अब यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ बनेगी, एक तो वो नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको देखनी पड़ेंगी कितनी है इस बार। दूसरा आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो इस बार एग्जाम बनाए हैं TCS ने वो किस तरह के हैं, वो मॉडरेट हैं, इजी हैं या फिर हार्ड है, यानी कौन से टाइप के हैं। तो उससे भी आपका यहाँ पर कट ऑफ पर ना काफी फर्क आपको देखने को मिलता है। तो पहले हम एक एक करके यहाँ पर समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो और जो हमारा बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी मेरी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें और उस पर कमेंट करके आप मुझे जरूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। ये नहीं कि आपने वीडियो देखी आगे चलिए, तो भाई कमेंट कर दिया करो, कोई आपका पैसा नहीं लग रहा है, इस बात को समझिएगा। समझिए ये काम आपको करना। अब जरा पहले SSC CHSL 2024 एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारी क्या रहेगी, यहाँ पर हम एक्सपेक्ट करते हैं यानी उम्मीद है कि ये हो सकता है। अब इसी को देखते हुए सबसे पहले अगर हम बात करें 2021 में, तो 2021 में जो CHSL की वैकेंसी देखने को मिली थी वो 4522 वैकेंसी थी जो आपके सामने लिखी हुई है। अब यहाँ पर जो आपका था टायर 1, ये प्री था, जो दूसरा था वो आपका एप्लीकेशन ऐसे लिखना होता था आपको। तो यहां पर अगर जनरल की कट ऑफ की बात की जाए तो 141 थी, OBC की 139 139, EWS 117 और SC 114 और ST थी 108। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी जो आपकी कट ऑफ थी 141 141 थी। कब थी? जब वैकेंसी 4522 थी, यानी वैकेंसी थी अच्छी खासी है, फिर भी कट ऑफ हमारी हाई गई। उसके बाद हम यहाँ पर आए 2022 में, हमने क्या देखा कि हमारी वैकेंसी 5789 वैकेंसी है। यहां से आपको लगभग 1200 वैकेंसी ज्यादा देखने को मिली। फिर भी आपकी जो कट ऑफ है यहाँ पर जनरल एक नंबर डाउन और OBC आपका एक नंबर और बढ़ गया। इसके बाद जो EWS है वो आपका 131, यहाँ पर 117 सा, यहाँ पर कितना 131 आ गया, इतना गैप। ये 114 से 112 ये दो कम, ये 108 से 104 ये यहाँ पर 4 की कमी आपको देखने को मिली। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आने वाले समय में जो आपका जनरल है, उसके बाद OBC है और EWS, इनकी जो कट ऑफ है ना वो एक जैसी चल रही है भाई। 140 से 140 से 131 कोई गैप नहीं था। लेकिन जैसे आप 2023 में एंटर करोगे तो आप देखोगे कि सर 2023 में वैकेंसी थी 1762। भाई वैकेंसी बहुत कम थी। कितनी वैकेंसी आ गई? 1762। जब 1762 वैकेंसी थी तो तुमने क्या देखा कि कट ऑफ हमारी 154, 153.9, तो 154 आप मान के चलेंगे। तो कट ऑफ हमारी रही 154 जनरल की। तो कितने नंबर बढ़ी? 14 नंबर। इसके बाद यहाँ पर आप देखें 140, 140 से कितनी आ गई? 152.2। कट ऑफ आपकी 157 भी जा चुकी है, 159 तक कट ऑफ CHSL में पहुंच चुकी है। लेकिन किस बेसिस पे? यानी उसके लिए जो फैक्टर था वो था नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर, उसके लिए जो सबसे बड़ा जिम्मेदार था। तो यहां पर आप देखें तो 154, 152, 152 आसपास, ठीक है, बहुत ना के बराबर इसमें गैप है। इसमें तो आप ही मान के चले, हाँ जी, केवल एक नंबर का गैप आपको देखने को मिला। SC में देखें तो 112 थी, 136.4 हो गई। और यहाँ पर अगर आप ST को देखें तो 104 से 124.5 हो गई। अब यहाँ पर राहत किसी को नहीं मिल रही, सभी की कट ऑफ आपकी 124 से अब चल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आप देखें तो यहाँ पर जो आपकी ये जनरल की कट ऑफ जो पिछले सालों में थी, यहाँ पर 141, 140 और 153.9। अब हुआ क्या, आप 2024 में है तो 2024 में सबसे पहले अगर आपका पेपर आसान हुए तो इसका मतलब आपकी कट ऑफ तो हाई जानी जानी है, उसे कोई रोक नहीं सकता। जैसे कि आपका GD में हुआ है। GD में आपने देखा यूपी की कट ऑफ लड़कों की कितनी गई? 140, लड़कियों की 136। तो कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई, वो भी किसके लिए थी? फिजिकल के लिए इतना गई है। अभी तो और बढ़ेगी। तो आप इसी तरह, वो क्यों? क्योंकि पेपर आसान थे, तो पेपर आसान है तो कट ऑफ आपकी बढ़ी। और वही काम यहाँ होगा, अगर पेपर आसान होंगे तो कट ऑफ यहाँ पर बढ़ेगी। लेकिन अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा भी मॉडरेट हो गया ना तो कट ऑफ आपकी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। समझे? कट ऑफ को
एक लेवल पे ले जाने का या ज़्यादा ना बढ़ने देने का रीज़न यही है कि आप पेपर अच्छा बनाइए, तो कट ऑफ आपकी बिल्कुल सेंटर में रहेगी। अब जैसे 140, 139 के आसपास जो कट ऑफ आपकी ठीक-ठाक थी। बच्चा इसको देखता है 140 बन रहे हैं, भाई उसको सुकून मिलता है। लेकिन अब ये बताइए, अगर इस कट ऑफ को आप देखेंगे तो यहाँ पर वैकेंसी भी कोई ज़्यादा नहीं है। 2024 अगर आप देखेंगे तो वैकेंसी भी 3712 है। लेकिन हाँ, इससे ज़्यादा है। तो फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी जो कट ऑफ है, अगर आपसे सेफ स्कोर की बात की जाए, बेस्ड ऑन जो आप रॉ स्कोर करोगे, तो बस मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर 2024 में अगर आप जनरल में कम से कम आपको कितने आने चाहिए, कट-पिट कर 140 मिनिमम, कितने आने चाहिए 140, यानी इतना स्कोर करना आपके लिए कंपलसरी है। इतना आपका रॉ मार्क्स होना जरूरी है, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, तो वही जो आपकी कट ऑफ रहेगी 140 से ज्यादा, और 150 लास्ट है आपका उसी के मिड में रहने वाली, यानी 150 तक यहाँ पर आपकी कट ऑफ जाएगी। लेकिन अगर पेपर ज्यादा ही आसान हुआ तो 150 भी क्रॉस कर सकती है। लेकिन फिलहाल में आप इसको देखें, रो मार्क्स हमारा ये है 152.2। अभी ये समथिंग लगभग ही चल रहा है भाई। मैं तो इसको भी यही मान के चलूंगा कि ये जो ओबीसी वाले हैं वो भी ना 140 ही कर लें, और बाकी ये कर लीजिए 138, 138, 138 जो हमारे ईडब्ल्यूएस हैं। कोई ज्यादा आपको गैप इसमें देखने को मिलेगा नहीं, तो इतना आप लेकर चलिए, ये दोनों आपकी इक्वल सी ही रहेंगे। इनमें कोई एक आध क्वेश्चन इधर उधर ही होगा आपका, इससे ज्यादा आप देखने को नहीं मिलता है। वो पहला समय था जब गैप बहुत ज्यादा था। अब ओबीसी और जनरल में कोई गैप आपको नहीं मिल रहा देखने को, सब इक्वल से चल रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा एससी और एसटी में। तो अगर आप एससी एसटी को देखोगे तो हम ये कह सकते हैं कि सर ये तो होगी, ये लगभग 125 आप मान के चलिए, इतना रॉ स्कोर, और इसका मान के चलिएगा आप 115, ये रो स्कोर मानिए। तो यहाँ पर मैंने जो आपको बताया भाई, इतने अगर आपके बन जाएं तो इसका मतलब ये कि आपको आगे अच्छे से तैयारी करनी है। लेकिन एक बात और याद रखना बेटा, यहाँ पर एक फैक्टर आपका नॉर्मलाइजेशन होता है। अगर आपकी हार्ड शिफ्ट पड़ गई तो आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे, तो उस बात को भी देख लेना कि अभी आपके आंसर की आएगी तो वहां पर सब क्लियर हो जाएगा, किसको क्या मिल रहा है, क्या हमारी कट ऑफ जा सकती है, कौन क्वालिफाई कर सकता है, नहीं कर सकता है। अब देखो, मैं जितना हो सकता है, मैं मेरा जो आइडिया है वो यही बोलता है कि हमारी जो कट ऑफ है वो कुछ इस तरह से हमारे रॉ मार्क्स पर होगी। लेकिन अभी नॉर्मलाइजेशन मिलेगा तो भैया इसको भी आप कितना, इसको भी आप बढ़ा लोगे तो 150 तक ये जाएगी, ये भी लगभग आपकी 148 के आसपास रहेगी। थोड़ा सा ये कम कर लो, ये आपके 145 के आसपास रह सकती है, और कुछ ही हो जाएंगी। तो इसी तरह से आपकी जो ये कट ऑफ रहने वाली है इस बार, ये कट ऑफ आपकी देखने को मिलेगी। लेकिन याद रखें, ये रॉ मार्क्स के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो बाकी आपकी आंसर की आएगी, उसके बाद देखेंगे कि आखिर आपकी कट ऑफ क्या जाने वाली है और आप उसमें सेफ हैं या नहीं है। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अपन एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए भाई सभी को धन्यवाद।